कोई शासकीय कर्मचारी अगर लड़का होता तो यहाँ फोर्स से आ जाती। आप में से कई साथियों ने मुझे जो भी भेंट किया है तो उसी को भेंट में हिसाब से मैं जितना हो पाएगा उतना मैं मदद करूंगा। आप इसे स्वीकार कर लीजिएगा और जितना भी हो पाएगा अपने परिवार को आप सक्सेसफुल करिएगा। सरकार आपकी आवाज़ सुनेगी नहीं, क्योंकि सरकार पूरी तरह से निर्दयी है। मैं भी आज हार मान चुका हूँ। एक साल हो गए लगातार मैंने गरीबों की आवाज़ उठाई है। नहीं मिलेगा तो हम लोग अनशन डालेंगे। यहाँ कलेक्टर आए और पूरे परिवार भरा के मर जाएंगे उस बच्चे के पीछे। अभी मैं हूँ देवालहा जलप्रपात के पास में बात करूँ। अब लगभग आपने देखा था 6 दिसंबर 2022 दिन में एक लड़का जो है आत्मदाह कर लेता है, लेकिन स्थितियाँ परिस्थितियाँ कुछ और बन जाती हैं, जिसके बाद में कहीं न कहीं से जब मीडिया के कुछ साथी आते हैं तो प्रशासन अपना जो हाजिरी होता है यहाँ पर हाजिरी दिखाने आता है। इसके बाद कहीं न कहीं से वो भी मौन धारण कर लेता है, जिसके बाद में देख सकते हैं स्थितियाँ यहाँ पर ये है कि जितने भी परिवारजन हैं 6 दिनों से रोता बिलखता इस आस से है कि मेरे बेटे के लिए कोई फरिश्ता बनेगा, मेरे बेटे के लिए कोई आवाज़ बनेगा और शायद इन लोग की आवाज़ कोई उठाएगा। लेकिन स्थितियाँ कुछ और है। यहाँ पर ना तो कोई प्रशासन के लोग आते हैं, ना तो यहाँ रीवा के जो भी गोताखोर की जो व्यवस्थाएं होती है ना वो व्यवस्थाएं देखने को मिलती है, और कहीं ना कहीं से पूरी तरह से शासन और प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा होता है। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा यहाँ पर पिताजी कहाँ पर हैं? देखिए पिताजी हैं जिनका नाम है रामसिया साकेत, जो कि आपने पिछले 2 रिपोर्टों में मेरा देखा था किस तरीके से इनसे हमने पूरी जो समस्याएं थी, जो पूरी व्यवस्थाएं थी उस पर मैंने बात किया था, जो कि प्रत्यक्षदर्शी हैं बेटे को कूदते हुए। लेकिन कहीं न कहीं से प्रशासन जो इस ओर ये बोलता है कहीं न कहीं से कि ये जो है ये साजिश रची जा रही है एक गुमराह करने की। लेकिन स्थितियाँ परिस्थितियाँ ये है। सर ये बताइए कि 6 दिनों के बीच में प्रशासन कितने दिनों आपके यहाँ इस स्थल पर पहुँचा है? कोई नहीं आया सर, 2 दिन आए हैं पुलिस से नई घड़ी की, इसके बाद कोई नहीं आया है। बिल्कुल नहीं, हमारे ये जनता ये इधर उधर देख ताक रहे हैं। पुलिस प्रशासन कोई भी प्रशासन नहीं यहाँ पर आया, कोई नहीं आया। तो देखिए ये बड़ी बात होती है। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? श्रीमान जी से मैं निवेदन करूंगा कि श्रीमान जी ये शासन का काम है कि अब कोई शासकीय कर्मचारी अगर लड़का होता तो यहाँ फोर्स से आ जाती, और ये गरीब का लड़का है तो कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग छोटे छोटे बच्चे, हमारे बहनें माताएँ जो यही रात दिन मर रहे हैं, ना कोई देखने वाला है ना भालने वाला है। हम लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं, कोई शासन या प्रशासन देखने वाला कोई नहीं है। अगर कोई उस लड़की के यहाँ का कोई डकैत लगवा के यहाँ कूड़ा में हम लोगों को ढुसवा दे तो क्या कर्मचारी हम लोगों को ध्यान दे रही है? नहीं दे रही है ध्यान यहाँ। तो मैं श्रीमान जी से मैं यही निवेदन करूँगा कि यहाँ व्यवस्थावक लगवाइए, नहीं तो उस लड़के को कोई ही जरिए से उसको निकलवाइए। और धमकी वहाँ घर में जा के वहाँ रात में जो है तो धमकी दे रहे हैं। कौन धमकी दे रहा? वो लड़की वाले डकैत 4 लौंडे लेके आती है। तो देखिए ये जितने भी आप देख रहे होंगे ना, ये कोई वीआईपी मोमेंट के लोग नहीं है, ये गरीब तबके के लोग हैं। और इसके लिए कोई भी ना शासन ना प्रशासन, और लगातार जिनको ये वोट देते हैं उनकी उपस्थिति यहाँ देखने को नहीं मिलती है। ना कोई भी समाज सेवी यहाँ पर ये पूछने आता है कि चाचा आप क्या खाए हैं, क्या पिए हैं, 6 दिनों से क्या स्थितियाँ हैं। अगर वीआईपी अगर मोमेंट होता तो यहाँ पर नेताओं की लगातार छड़ी लग जाती और कहीं न कहीं से मदद के लिए हाथ बढ़ा देते, और कहीं न कहीं से आर्थिक और मानसिक और जितना हो सकता पावर से उतना कहीं न कहीं से मदद करते। लेकिन स्थितियां कुछ और है। रीवा प्रशासन और मध्य प्रदेश शासन की स्थितियां ये है कि लगातार आप करोड़ रुपए की आपने अनेक योजनाएं दी है, लेकिन इस तरीके से अगर कोई रेस्क्यू करना होता है उसके लिए कोई भी पानी के अंदर जाने के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं है। अगर करोड़ रुपए अगर व्यवस्थाओं में लगाते हैं, करोड़ रुपए आप अनेकों योजनाओं में लगाते हैं, तो आखिर यहाँ रीवा के अंदर आखिर ऐसा दृश्य क्यों देखने को मिलता है कि कोई अगर जेल के अंदर चला जाता है तो उसको रेस्क्यू करने की कोई व्यवस्था, गोताखोर जैसी व्यवस्था देखने को मिले। आखिर अनेकों जगह में जब वीआईपी मोमेंट होता है, कोई भी अगर घटना होती है तो कहीं न कहीं से बड़े बड़े लोग आ जाते हैं, आनंद फानंद में घंटों के अंदर रेस्क्यू कर लिया जाता है। लेकिन ये गरीबों की आस, गरीबों की आवाज़ आखिर बनने के लिए कोई क्यों नहीं आता है? आखिर इनसे अगर पूछा जाए कि आखिर ये क्या चाचा आप क्या नौकरी तो नहीं करते हैं? जी नहीं, मजदूरी ऐसे गरीब। तो देखिए मजदूरी करते हैं लगभग जितने भी परिवार हैं। अगर ये कहीं अगर अच्छे मोमेंट के लोग, वीआईपी मोमेंट के लोग होते ना तो सेकंडों के अंदर यहाँ पर चले आते। और कहीं रीवा प्रशासन के ऊपर बड़ा सवाल उठता है। मैं परसों से लगातार मैं कांटेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ रीवा एसपी से और रीवा डीएम से और अनेकों नेताओं से, लेकिन किसी का यहाँ उपस्थिति देखना नजर नहीं आता। केवल वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद नजरअंदाज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग उन्हें पता है कि ये सब गरीब हैं। ये बताइए कि अगर स्थितियाँ अगर ये बॉडी अगर नहीं मिलती है तो उसके बाद आप लोग अब क्या करेंगे, क्या आशा करेंगे
किससे सब कहते हैं उसका भाई पागल हो गया, सब बोलते हैं हम कूड़म कूदेंगे, हम भी किसी की पत्नी, हमारे भी 3-3 बच्चे हैं छोटे छोटे। अब बताइए हम सर क्या करेंगे, किसको लेकर रहेंगे, इनको हम कब तक बांध के रख सकते हैं? शासन क्यों नहीं कर रही है कोई कार्रवाई? मेरे पिता इन लोगों की दर्द की आवाज, ये जो दर्द भरी आवाज है क्या आपको सुनाई नहीं देता है? दर्द भरी आवाज क्या आपको दिखाई नहीं देता है? और जितने भी समाज सेवी है तो क्या इन लोग को जिस तरीके से लगभग पूरा कामकाज बंद करके और लगभग घरों के लिए जो खाना राशन की व्यवस्थाएं होती है उसके लिए कहीं न कहीं से जब दैनिक कहीं न कहीं से मजदूरी करते हैं तो कहीं पेट का जो भरपाई होता है वो हो पाता है? ये बताइए, आप मजदूरी करने नहीं गए तो आपके यहाँ खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं हैं? कोई व्यवस्था नहीं है सर, क्या खाएं? जब काम नहीं कर खाने के क्या है? तो ये व्यवस्थाएं हैं मध्य प्रदेश शासन, शिवराज सिंह चौहान जी जो लगातार मामा कहे जाने वाले, गरीबों को लगातार मसीहा कहे जाने वाले, ये आपके मध्य प्रदेश की व्यवस्थाएं हैं, ये आपके रीवा जिले की व्यवस्थाएं हैं जहां एक गोताखोर की व्यवस्था नहीं हो पाती है और 6 दिन बीत जाते हैं, कहीं न कहीं से प्रशासन इस ओर झांकने नहीं आता है। और स्थिति ये होती है कि कोई भी मसीहा यहाँ पर दर्द बनने के लिए नहीं आता है कि कम से कम जो भी हो पाए यथाउचित, जो जैसी जिससे व्यवस्था हो पाए, जिसके पास राशन है तो कम से कम राशन व्यवस्था कर दे, जिसके पास जो भी पैसा हो पाए पैसा व्यवस्था कर दे, जिसके पास अगर पावर है तो कम से कम पावर का उपयोग करके और इनके बच्चे को कहीं न कहीं सकुशल ऊपर निकाला जा सके। और कहीं न कहीं से सकुशल की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि जिस तरीके से उन्होंने आत्मदाह कर लिया था, ये केवल बॉडी बस मांग रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं मांग रहे हैं, आपसे कोई मदद नहीं मांग रहे हैं। और ये सबसे बड़ी कमियां होती है मध्य प्रदेश के अंदर विकास की, और इसी विकास को लेकर के आप ढिंडोरा पीटते हैं और इसी विकास को लेकर लगातार आप बात करते हैं कि हमने रीवा के लिए बहुत सारा विकास किया है। और जिस तरीके से यहाँ पर ये जलप्रपात है, आपने बहुत बेहतर, आप अच्छी सूची में पर्यटक स्थलों में आपने नाम घोषित कर दिया है। यहाँ की व्यवस्था ये है कि कहीं भी कोई भी ना बाउंड्री वाल है, ना किसी भी तरह CCTV कैमरे, ना पुलिस कोई अमला किसी भी तरह से। और लगातार यहाँ सर चाचा ये बताइए, यहाँ आए दिन कितनी घटनाएं होती रहती हैं? यहाँ तो बहुत होती रहती हैं, 2-3 मतलब वैसा। पूछते हैं मेरे पिताजी के तुम्हारा बेटा कूदा ही नहीं है, तो हम कहते हैं लाओ और मेरे भाई को जिंदा भी लिया दो ना, उसमें संतोष हो जाएगा। जब बॉडी नहीं लाएंगे, जब होलिया कटाते हैं तो कुछ भी कुछ शासन कर सकता है नहीं, लेकिन कुछ भी कार्रवाई नहीं है। ये दर्दनाक बहुत बड़ा हादसा, और मैं 6 तारीख से लगातार मैं यहाँ का कवरेज करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस आज से शायद प्रशासन शायद आवाज़ सुन लेगा, ये गरीब की जो दबती हुई आवाज़ है तो शायद कोई नेता सुन लेगा, ये दबती हुई जो गरीब की आवाज़ है शायद कोई समाज सेवी सुन लेगा। लेकिन स्थितियाँ कुछ और है, हमारे पास ऐसी भी स्थितियाँ नहीं है कि मैं शायद इनकी कुछ मदद कर पाऊँ। जितना हो पा रहा है उतना मैं मदद कर रहा हूँ। मेरे भी अंदर एक करुणा होता है कि इंसानियत होती है। एक दर्द भरी दास्तान से मैं गुजरा हूँ, गरीब परिवार का मैं भी बेटा हूँ, मैं गरीबों को दर्द समझता हूँ। लेकिन थोड़े थोड़े जो चंद रुपए जो मुझे मिलते हैं लोगों की मदद के आधार पर, वो शायद मैं इनको जो भी होगा मैं भेंट जरूर प्रयास करूँगा। शायद उससे जो 2 वक्त की रोटी होगी, शायद बेटा तो नहीं मिल पा रहे हैं, शायद बेटा तो इनके हाथों में नहीं आ पाएगा, लेकिन जो यथाउचित हो पाएगा शायद मैं इनकी मदद कर पाऊँ कि 6 दिनों से शायद ये घर में बैठे हैं, ये लगभग गरीब से गरीब व्यक्ति हैं। शायद इनके लिए मुझसे जो भी हो पाएगा, आप में से कई साथियों ने मुझे जो भी भेंट किया है तो उसी को भेंट में हिसाब से मैं जितना हो पाएगा उतना मैं मदद करूंगा। स्थितियां मुझे दिखाना नहीं है, स्थितियां ये है कि शायद आपको भी थोड़ी सी दया लग जाए और आप भी थोड़ा बहुत कुछ मदद कर पाएं, और शायद जिससे जो जिस लायक है, चाहे आप वीडियो शेयर करके उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएं, और चाहे आप प्रशासन तक पहुंचाएं, और चाहे सरकार तक पहुंचाएं। लेकिन स्थितियां ये है कि गरीब एक आज दब रहे हैं, गरीब के लिए कोई आवाज़ यहाँ पर सामने बैठ नहीं रहा है, कोई आवाज़ बना नहीं रहा है। मेरे भी अंदर करुणा है, मुझे भी दर्द आता है, दया आती है। इतना भी मैं भी व्यक्ति भी नहीं हूँ कि मैं सारी व्यवस्थाएं मैं प्राइवेट गोताखोर ला करके व्यवस्थाएं कर दूं, लेकिन केवल मैं गुहार कर रहा हूं और जितना हो पा रहा है मैं मदद कर रहा हूं। अगर आपके भी अंदर एक करुणा दया आए तो शायद एक पथरौड़ा कला जो नई गढ़ी क्षेत्र के अधीन से ये परिवार है, यहाँ पर आकर आप भी मदद कर सकते हैं, जिससे जितना हो पाएगा उतना आप मदद कर दीजिएगा जरूर। सर बेटी की माँ के दर्द होती है, बेटा की माँ के दर्द नहीं होती। ये लीजिए मेरे पास 5000 रुपये है चाचा, आप इसे स्वीकार कर लीजिएगा और जितना भी हो पाएगा अपने परिवार को आप सकुशल करिएगा। सरकार आपकी आवाज़ सुनेगी नहीं, क्योंकि सरकार पूरी तरह से निर्दयी है। मैं भी आज हार मान चुका हूँ। एक साल हो गए लगातार मैंने गरीबों की आवाज़ उठाई है, गरीबों के लिए लगातार आवाज़ बनाने का प्रयास किया हूँ, लेकिन आज मैं भी हार गया हूँ इस प्रशासन और शासन के एक रवैयों के आधार पर कि आज एक पिता को एक बेटा नहीं दे पा रहा हूँ, एक माँ को एक बेटा नहीं दे पा रहा हूँ। मैं पूरी तरह निःशब्द हो चुका हूँ। अगर प्रशासन अगर आपको अगर आवाज़ मेरी सुनाई दे रही हो, रीवा प्रशासन अगर आपको आवाज़ सुनाई दे रही हो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी अगर आपको आवाज़ सुनाई दे रही है तो कम से कम इनकी मदद कर दीजिए। और 6 दिनों से जिस तरीके से प्रताड़ित है, कम से कम आप मदद कर दीजिए। सभी साधु से मैं निवेदन भी करना चाहता हूँ, अब मेरे बस की बात नहीं रह गई है, मेरे शब्द हो चुका हूँ। अगर इनकी मदद नहीं होती है तो माँ से अब पत्रकारिता में छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे से ये दृश्य देखा नहीं जा सकता है।